नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। गोंडा में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के सामने एक व्यक्ति ने अपने शरीर पर डीजल छिड़ककर अपने शरीर को ही आग के हवाले कर दिया और जब उसके साथ मौजूद दूसरे युवक ने उसको बचाने का प्रयास किया तो बचाने के प्रयास में वह युवक भी झुलस गया। घटना जैसे ही यह घटी, मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना नगर कोतवाली पुलिस को दी गई। आनन फानन में दोनों को जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी में लाया गया, जहां से इमरजेंसी से बर्न वार्ड में दोनों को शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों की टीम ने जांच किया तो पता चला पहला युवक जिसने आग लगाई थी वह 90% से ज़्यादा झुलस गया है। दोनों का इलाज स्टार्ट किया गया। मौके पर सूचना पाते ही एडीएम सुरेश कुमार सोनी भी पहुंचे, नगर पुलिस भी मौजूद थी, इसके अलावा सीओ जो है वह भी मौजूद थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इटिया थोक थाना क्षेत्र के सरारा पांडेपुरवा का रहने वाला दिव्यराज पांडे है, जो लोन लेने के प्रयास में था, स्टेट बैंक में और लोन लेने के प्रयास में था। 24 वर्षीय दिव्यराज पांडे ग्रेजुएट के साथ साथ आईटीआई भी बताया जा रहा है। वह अपनी आईटीआई की मार्कशीट पर ही लोन लेना चाहता, लेकिन बैंक कर्मी लगातार उसको परेशान कर रहे थे, दौड़ा रहे थे, जिससे वह आहत हो गया था। उसके साथ के प्रदीप पांडे भी आए हुए थे, उसी के गाँव के बताए जा रहे हैं। दोनों युवक जब जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए, जहाँ पर दिव्यराज पांडे की हालत नाजुक देखी गई। दिव्यराज पांडे को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वहीं जिला अस्पताल की व्यवस्था को देखकर एडीएम जो है सुरेश सोनी वह भी साफ तौर से नाराज दिखे। मतलब इसको चद्दर बिछा करके लिटाया नहीं जा सकता था। आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपसे कहूँगा इनके नहीं करूँगा पालिश। उसका कौन लेकर देखिए, अब ये तो गया, उसका कौन लेकर देगा? डॉक्टर साहब न करो, मैं कलेक्टर को रिपोर्ट करूं। वो होशो हवास में आप मुझे बताइए, सर्टिफिकेट दीजिए। भगवान भरोसे इनके हॉस्पिटल वहाँ आइए, अंदर आओ। सीएमएस डॉक्टर बीके गुप्ता को फटकार लगाते नजर आए कि आपके स्टाफ की कमी है। जब दिव्यराज पांडे को लखनऊ रेफर किया जा रहा था तो जिस प्रकार से नगर कोतवाल संजय कुमार गुप्ता खुद मानवता दिखाते हुए उसको सहारा दे रहे थे, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों की संवेदनहीनता कहें कि एक चद्दर थी जल्दी नहीं दिला पाए। जब एडीएम ने फटकार लगाई, जिसके बाद दिव्यराज को एक चद्दर दिलाया जा सका। स्टेट बैंक के सामने हुई घटना की सूचना पर समाजवादी पार्टी के नेता सूरज सिंह भी बर्न वार्ड में पहुंचे। जब उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो उन्होंने सिस्टम की लापरवाही बताया कि यह सिस्टम की लापरवाही है। जिस प्रकार से पता चल रहा है कि दिव्यराज पांडे लोन लेने के प्रयास में था, उसको लोन नहीं दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं यह सिस्टम का फेलियर है। देखिए, अभी एक सूचना मिली थी जो बहुत दुखद है। दिव्यराज पांडे निवासी ग्राम सरारा पांडेपुरवा निवासी थाना इटिया थोक के रहने वाले हैं। इन्होंने एसबीआई बैंक के सामने लोन ना मिलने के कारण आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसमें इन्होंने अपने ऊपर डीजल और पेट्रोल का मिक्सचर जो भी रहा होगा उसको डाल के अपने आप को जलाने का काम किया है। सूचना मिलने पर मैं जब यहाँ आया और मैंने बात करी तो पता चला कि वो लड़का जो है वो ग्रेजुएट है, उसने बीए पास कर रखा है और साथ ही साथ आईटीआई धारक भी है, डिप्लोमा धारक। बहुत दुखद है घटना। लगभग दिव्यराज पांडे को डॉक्टर्स ने बताया कि 90% बर्न है, वो 90% उसका शरीर जल चुका है। उसको यहाँ से लखनऊ भी जल्दी आनंद फानन में हम लोग रेफर कराया है। दूसरा लड़का जो प्रदीप पांडे है वो भी वहीं पे था, उन्हीं के गांव का रहने वाला था। चूँकि वो जलता देखा तो उसको बचाने गया, उसके भी हाथ में काफ़ी अंदर तक घाव है और वो भी जल चुका है। और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स की टीम अच्छा इलाज करेगी, और नहीं करेगी तो हम लोग अपने व्यवस्था से उसको रेफर करा के वो लखनऊ में इलाज कराने का। क्या कारण है कि लोन न मिलने के कारण ये घटना होगी, जबकि सरकार तो कह रही है कि तमाम जन बांट रहे हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है उस लड़के ने लोन अप्लाई किया था, बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम लोग को ये सूचना मिली है। कुछ भी कहना सरकार के पक्ष में या विपक्ष में ठीक नहीं है। अभी पहले हम लोग की प्रायोरिटी है कि उस बच्चे की जान बचाई जाए जो लड़का यहाँ पे। सूरज जी, यहाँ ये है कि सरकार तो कह रही है कि बिना गारंटी के लोन दिया जाए, जी। लेकिन बैंक वाले गारंटी मांगते हैं। देखिए, तो दिख ही रहा है कि अगर लोग परेशान हो रहे हैं और बैंकों का चक्कर काट रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार बड़े वादे तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि युवकों के साथ बहुत धोखाधड़ी हो रही है। रोजगार के नाम पर पूरे देश में करोड़ों की संख्या गिनाने के लिए तो है कि कुछ भी कर लीजिए, लेकिन रोजगार के नाम पर शून्य है। सरकार किसी की मदद नहीं कर रही है। गारंटी जो लड़का अभी बीए पास किया हुआ है, जिसके पिता जो है वो दिन भर का 100 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं, मनरेगा में काम करते हैं, अन्य जगह काम करके किसी तरह अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ से गारंटर लेके आएंगे? तो हम समझते हैं कि सरकार को इनके प्रति
एक सहानुभूति रखते हुए और युवकों की मदद करनी चाहिए। और एसबीआई से वो बैंक लोन मांग रहा था, लोन उसको निश्चित रूप से अगर मिला होता तो ऐसा कृत्य न किया होता उसने। वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित रहा होगा और अपने जीवन को उसने समाप्त करने का अगर ख्याल सोचा तो निश्चित रूप से इस सरकार से बहुत ज़्यादा उसको शर्मिंदगी रही होगी। ये बंद वार्ड है, अभी बंद वार्ड है, यहाँ पे बोर्ड जो लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए, मैं कर्मचारियों को या उस लड़के को दोषी नहीं मानता हूँ, मैं सिस्टम को दोषी मानता हूँ। सूरज जी, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें स्वर्गीय पंडित सिंह जी का नाम लिखा हुआ है। ये बंद वार्ड बना हुआ है, आपकी सरकार में होना था। क्या कारण है कि एडीएम अभी नाराज हो रहे थे? क्या यहाँ कोई सुविधा वगैरह नहीं मिल रही? देखिए, मैंने देखा एडीएम साहब यहाँ नाराज हो रहे थे और यहाँ के जो प्रशासन जिला अस्पताल का उस पर नाराज हो रहे थे। मैंने देखा जिस तरह से यहाँ से अस्पताल से उसकी शरीर उसका निकल रहा था, यहाँ से निकाला जा रहा था उस लड़के को। 90% बर्न है और डॉक्टर्स का कहना ये है कि वो 90% बर्न है। अब उसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। एक चद्दर तक उसको नसीब नहीं हुई, तो मैं समझता हूँ नसीब ना होने का कारण कहीं अव्यवस्था ही है। और जिस प्रकार से सरकारें दावा करती हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, मोदी जी प्रधानमंत्री खुद मंच से दावा करते हैं कि तमाम तरह के लोन दिए जा रहे हैं, लोगों को रोजगार दिलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के मंत्री भी दावा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह घटना जो सामने आई है सरकार के दावों की हवा निकालने के लिए काफ़ी है कि एक युवक खुद को अपने आप को आग के हवाले क्यों करेगा। कहीं ना कहीं वह युवक परेशान था, लगातार बैंक अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था और जब उसको लोन नहीं मिला तो वो इतना आहत हो गया कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त करने की सोच ली। अपर जिलाधिकारी सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि सरारा पांडेपुरवा थाना हटिया थोक क्षेत्र के 2 युवक हैं जो गोंडा आए हुए थे। स्टेट बैंक के सामने उन्होंने आग लगा ली। दिव्यराज पांडे ने आग लगाई है और उसको बचाने में प्रदीप पांडे को भी हल्के फुल्के नुकसान हुआ है, हाथ उसका जल गया है। फिलहाल प्रदीप पांडे का गोंडा चिकित्सालय में इलाज चल रहा है और हालत नाजुक देखते हुए दिव्यराज पांडे को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। घटना के बारे में जानकारी की जा रही है। जो कोई भी इसमें दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी, जांच कर रिपोर्ट आगे भी भेजी जाएगी। मामला जो प्रकाश में आया है कि एसबीआई के सामने प्रदीप के नाम दिव्यराज पांडे उन्होंने तेल डाल के आग लगाई थी और जिसको बचाने में प्रदीप पांडे सरहरापुरवा निवासी इटिया थोक, सरहरापुरवा के हैं, इटिया थोक के पास के पांडेपुरवा के मतलब घायल हुए हैं और उनका अस्पताल में इलाज किया गया और दिव्यराज पांडे को रेफ़र कर दिया गया है। प्रदीप पांडे का फिलहाल इलाज चल रहा है। कारण क्या था सर? कारण क्यों आग लगाई इन लोगों ने? बताया गया कि बैंक से कुछ लोन की बात आई सामने। तो लोन ना मिलने के कारण ऐसा कदम उठाया था? देखिए, जो ज्ञान में आया यहाँ पर बैंक से लोन लेने का प्रयास में वो थे, उसको लेकर के इनकी कोई दिक्कत नहीं। एसबीआई मुख्य ब्रांच की बात आई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं जब घटती हैं तो जांच की जाती है। जांच की आंच कहां तक पहुंचती है या आंच न पहुंच पाना कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं का कारण बनता है।